आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विघ्नहरण गौरी के नंदन सुमिर सदा सुखदाई रे। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि विघ्न टल जाई रे। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे चित्त लाई रे। अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी मन इच्छा फल पाई रे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधा के पद कमल वंदौ बारंबार। जिनकी कृपा कटाक्ष ते रीझत नंद कुमार। सब द्वारन को छोड़ के आ गयो तिहारो द्वार। अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर। कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। भोली श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बगला मुखी माता की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह है चतुर्दिवस की सत्र। इस सत्र का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए, अपनी जिह्वा को भगवान नाम से पवित्र करते हुए आइए भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करें। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे जगदीश्वर, आप हमारे हृदयस्थ होकर के, हमारे हृदय में विराजमान होकर के हमें इस भागवत कथा का रसपान कराइए और अपनी कृपा की अनुभूति कराइए। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जीवन जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा। हमारो गाइए भाव से। हमारो धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बरसाने वाली राधा, 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 राधा। राधा, 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन परम धन राधा, 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 राधा। परम धन परम धन राधा, 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 राधा। जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो
श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी श्री श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल गोपाल मेरो है, गोपाल गोपाल मेरो है, गोपाल हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा राधे 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 हरि बोल राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, घनश्याम मिला दे, राधे राधे श्याम 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 मिला दे, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। राधा तत्व के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति होना असंभव है। आज तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होना है। भगवान का प्राकट्य उसी हृदय में होता है जिस हृदय में भगवती राधा जी पूर्व से विराजमान हो, क्योंकि सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने से पूर्व भगवती श्री राधा जी इस धराधाम पर प्रकट हो गई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री राधा कृष्ण का घर है। भगवान श्री राधा जी के साथ इस भागवत महापुराण के अंदर विराजमान है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, अभी कुछ दिन पूर्व इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर राधा नाम है या नहीं है। यदि है तो कहां है, नहीं है तो क्यों नहीं है। राधा नाम भले ही श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर न हो, लेकिन भगवती राधा का काम भागवत के एक एक श्लोक में, एक एक अक्षर में स्पष्ट दिखाई देता है। भगवान शिव पार्वती जिस प्रकार प्रत्येक वर्ण और अक्षर में विद्यमान है, वागर्थाविव संपत्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जिस प्रकार शब्द के अंदर उसका अर्थ छुपा हुआ है, उसी प्रकार भागवत के एक एक श्लोक में, एक एक अक्षर में भगवती राधा जी छुपी हुई है।
राधा का नाम भले ही भागवत में दिखाई नहीं दे, भगवती राधा का काम भागवत में दिखाई देता है। किसी ने कहा भगवती राधा का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों नहीं है? तो उसका कारण यह है कि भागवत के वक्ता भगवान श्री सुखदेव जी हैं और श्री सुखदेव जी भगवती राधा के प्रति गुरु भाव रखते थे। भगवती राधा को अपना गुरु मानते थे। धर्म शास्त्रों में गुरु का नाम लेना वर्जित कहा गया है। अपने गुरु का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु का नाम लेने से पाप लगता है और केवल गुरु का ही नाम, गुरु का ही नाम नहीं, आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहीष्यान ज्येष्ठात्पत्यक कलत्रयो। कि आत्म कल्याण चाहने वाले को अपना भी नाम नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है बार बार अपना नाम लेते हैं, जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरा नाम ये है। तो जिसको अपना कल्याण चाहिए उसे अपना भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए और कंजूस का नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए। कभी कभी घर में चर्चा चल जाती है, कोई व्यक्ति यदि थोड़ा ज्यादा खर्च करता हो या कोई महिला थोड़ी ज्यादा खर्चीली हो तो उसको कहते हैं फला को देख, 1 रुपया भी हाथ से खर्च नहीं करता और तू है कि खूब पैसे खर्च कर रहा है। तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि कंजूस का भी नाम नहीं लेना चाहिए और ज्येष्ठ संतान का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद अंत में कहा अपनी धर्म पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। पति का तो पत्नी नाम ले ही नहीं, पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए पहले तो बड़े सुंदर सुंदर शब्द होते थे, भगवान, और गांव में तो जिस गांव की महिला होती थी उसके गांव के नाम से ही उसको बुलाते थे। ये जो भी उसका गांव है नाम को ऐसा बना देते थे कि उसी से पहचानी जाती थी, फला गांव की है तो उसी गांव से उसका नाम होता था। जैसे कोई हमारी नानी जी बेड़े की थी तो उसको बेहड़ो कहते थे। ऐसे ही क्यों, वो बड़े बहुत समझदार थे, भले ही उन्होंने धर्मशास्त्र न पढ़े हो लेकिन सत्संग बहुत किया होगा उन्होंने। जो बात हमें आज पता चलती है वो उनको बहुत पहले से पता थी। कभी अपने बच्चे का नाम नहीं लेते थे। दक्षिण भारत में तो परंपरा है कि जन्म नक्षत्र का नाम रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा यह है कि जन्म नक्षत्र का नाम केवल जन्म पत्री तक होता है और उसके बाद उस बालक का प्रसिद्ध नाम रख दिया जाता है। जन्म पत्री का नाम अलग और सामान्य जन के लिए नाम अलग। इसका भी कारण यही है, आजकल तो तंत्र आदि करने वाले लोग नहीं मिलते, लेकिन पहले तांत्रिक कर्म करने वाले लोग मिलते थे और तंत्र क्रिया तभी फलीभूत होती है जब जन्म का नाम किसी को पता हो, उसका ज्यादा बड़ा प्रभाव होता था। तो इसलिए अपने जन्म का नाम गोपनीय रखा जाता था कि किसी को जन्म का नाम पता नहीं चले। वो केवल कुल पुरोहित को पता होता था, पुरोहित जन्मपत्री देखते थे। तो आत्म कल्याण के चाहने वाले लोगों को इन लोगों का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो अपने ही नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को नाम की बड़ी चाह होती है, किसी तरह मेरा नाम सुर्खियों में आ जाए। अच्छी बात है, सबको अपना नाम प्रचार करना चाहिए, होना चाहिए। सत्कर्म जब करेंगे तो प्रचार अपने आप हो जाएगा, होता रहता है। अब जैसे इस मंदिर में भगवान के विग्रह का
जिन लोगों ने दान किया तो उनका नाम तो अपने आप हो गया, सब बताएंगे कि ये विग्रह किसने लगाया, सबको पता चलेगा। एक विख्यात होता है, एक होता है कुख्यात। सत्कर्म करने से व्यक्ति विख्यात होता है और बुरा कर्म करने से व्यक्ति कुख्यात होता है। आजकल कुख्यात को ही लोग ख्याति मान लेते हैं। तो कुख्यात तो किसी को होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हाँ विख्यात होने का प्रयास सबको करना चाहिए। हमारी नाम की कीर्ति ऐसी हो कि लोग हमारा नाम सुन करके आनंदित हो जाएं, हाँ बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। फिर कहा अपने गुरु का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए, और धर्म पत्नी और पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। एक कारण तो यह था कि राधा जी भगवान श्री सुखदेव जी की गुरु थी। उसका नाम लेने का कारण यह भी था कि भगवान श्री सुखदेव जी के कानों में जब श्री राधा जी का नाम आता है, भागवत में तो ऐसी महिमा है कि रास लीला में भी भगवती राधा का नाम नहीं है, केवल संकेत है। जब रास लीला भगवान करते हैं, रास लीला बिना भगवती राधा के होती नहीं, वहां भी संकेत है कि वो राधा का नाम जिक्र भी संकेत से करते हैं। यदि स्पष्ट रूप से राधा नाम का उच्चारण कर देते तो सुखदेव जी की समाधि लग जाती वहीं। ऐसा हमने अनुभव किया है। एक बार हम अपने गुरुदेव भगवान से मिलने के लिए गए, सूर्य कुंड यमुना नगर में। तो गुरुदेव भगवान से जब हम मिलने के लिए गए तो हमारे गुरुजी ने एक बार परिक्रमा की थी, गंगोत्री से आरंभ होकर के गंगा सागर तक पैदल गए थे। वो गंगोत्री से चले तो गंगा सागर तक पैदल उन्होंने यात्रा की। तो हमने गुरुजी से उत्सुकतावश पूछा कि गुरुजी आपने तो पैदल यात्रा की है, कैसे संभव है? हम तो वाहन से भी यात्रा करें तो कितना हम लोग कष्ट अनुभव करते हैं, ये सुविधा नहीं मिली, यह सुविधा नहीं मिली, आप पैदल। तो गुरुजी ने हमें कहा एक लाठी थी हमारे पास और एक झोली थी और मोबाइल का तो काम ही नहीं था, और उसी में हमने गंगा सागर तक की यात्रा की। और जहां कहीं गांव मिल जाता था रात को वहीं रुक जाते थे, वहीं जो भिक्षा में मिल जाता था वही खा लेते थे। तो ये बात बताते बताते गुरुजी ने कहने लगे कि हम फिर वहां से हरिद्वार से शुक्रताल आए, और शुक्रताल हमारे गुरुजी का गुरु स्थान है, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण, और उनका जिक्र आते ही हमारे गुरु भगवान के आंखें सजल हो गई और भाव में उनकी स्थिति हो गई, देह की सुध बुध नहीं रही, और बहुत देर तक उसी स्थिति में बैठे रहे। हमें लगा ये तो बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई। तो हमारे आंखों देखी यह घटना है कि जब गुरु का चिंतन करते हैं तो शिष्य की स्थिति ऐसी हो जाती है। सुखदेव जी तो समाधि के व्यस्त थे, और राधा जिनकी गुरु हो उनकी उच्चता में क्या कमी रह सकती है। तो इसलिए राधा जी यदि नाम भी वो ले लेते तो उनकी समाधि लग जाती। कथा होने ही 7 दिन थी, क्योंकि 7वें दिन तो परीक्षित को मृत्यु का शाप लगा है, 7वें दिन तो उनकी मृत्यु होनी थी। अब यदि उनकी समाधि लग जाती किसी भी क्षण तो फिर परीक्षित का क्या होता? समाधि तो जब लगती है तो फिर समय की उसमें कोई सीमा नहीं रहती। यही कारण था कि भगवान श्री सुखदेव जी ने जगत जननी जगदम्बा श्री राधा जी का नाम भागवत महापुराण में नहीं लिया। नाम भले ही न लिया हो, लेकिन भगवती का काम अक्षर अक्षर में दिखाई देता है। तो बिना राधा चिंतन के, बिना राधा के स्मरण के, बिना भगवती राधा की कृपा के भागवत का असर जीव पर होता नहीं है।
तो आइए हमने आज भगवती राधा को प्रणाम किया, एक बार और भगवती श्री राधा जी को प्रणाम करें, उनको नमन करें। राधा जी मोरी स्वामिनी, मैं राधिका दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए निज चरणों में वास। मिर्गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। सभी भाव से भगवती को प्रणाम करेंगे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे हाथों से सेवा करते हुए मेरे गिनियो ना अपराध, स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध श्री राधे, लाडली श्री राधे। श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना श्री राधे। हरिओम हरिओम। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं है पतित है पतित है पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। है पतित लाडली श्री राधे। भाव से स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 जो तुम मेरे जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम में तो नहीं कोई, तो नहीं कोई, तो नहीं कोई इनका हिसाब, लाडली श्री राधे। तो नहीं कोई इनका
मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे। जय हो। अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में इन्हों की दासी दासिन में, इन्हों की दासी उन्हों की दासी दासिन में, उन्हों की कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। कहीं लिख ली जो मेरो नाम मेरे गिनियो अपराध लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना। जय हो। श्री राधे। कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी। एक उमा रमा ब्रह्माणी नहीं, करोड़ों करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है और करोड़ों ब्रह्मांडों के अलग अलग देवी देवता हैं। लेकिन ये सब देवी देवता जहाँ नतमस्तक होते हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार है कि शुभम प्रति। कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में पावे विश्राम लाड श्री राधे। तेरे चरणों में पावे विश्राम लाड, तेरे चरणों में पावे विश्राम स्वामिनी श्री राधे। तेरे मेरे गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे। मेरे स्वामिनी श्री राधे।
लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे मेरे गिनियो ना राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 मेरे गिनियो ना अपराध स्वामिनी श्री राधे। बोले राधा सरकार की जय हो। ध्रुव जी का चरित्र हमने कल श्रवण किया। मनु शतरूपा की जो संतानें हैं उन्हीं के द्वारा यह सारी सृष्टि है भरी हुई। 5 संतानें हुई मनु जी और शतरूपा जी की, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। पुत्रियां थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति और श्री कृदम जी का विवाह हुआ, 9 कन्याएं हुई और 10वें पुत्र के रूप में भगवान नारायण ही अवतरित हुए। कपिल मुनि के रूप में सांख्य योग की उन्होंने रचना की। देवहूति, प्रसूति और आकुति, ये 3 कन्याओं में प्रसूति और आकुति के वंश परंपरा का भी वर्णन है। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के सुपुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, जिनकी कथा आपने सुनी। उस वंश का भी बड़ा विस्तार है। दूसरे सुपुत्र हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में विशेषण दिया गया है, प्रियव्रतो भागवत है आत्मा राम है। प्रियव्रत परम भागवत थे और आत्मा में रमण करने वाले थे, अपने ही आत्मा में रमण करने वाले थे। संसार के प्रति उनके मन में विरक्ति थी। पिता ने बार बार समझाया तो भी राज्य स्वीकार नहीं किया। फिर ब्रह्मा जी समझाने के लिए आए और ब्रह्मा जी के कहने पर राजपाट स्वीकार कर फिर उन्होंने विवाह किया। प्रियव्रत का विवाह हो गया तो मनु जी ने संन्यास ले लिया। सनातन धर्म बड़ा सुंदर धर्म है। जैसी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में है वैसी व्यवस्था विश्व के किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। 4 आश्रमों की हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। यदि सनातन धर्म के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन होने लग जाए तो समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए। 25 वर्ष तक का जो समय है वह ब्रह्मचर्य पालन का समय है। 25वां वर्ष जब आरंभ हो जाए, 24 वर्ष तक का समय ब्रह्मचर्य का है, 25वां वर्ष जब आरंभ हो जाए तो विवाह करना चाहिए। यदि बालकों का समय पर विवाह हो जाए तो बहुत सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब विवाह 22, 32, 35 वर्ष की उम्र में हो रहा है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। केवल हिंदू रक्षा करो, हिंदू को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, ऐसा कहने से हिंदू नहीं बचेंगे। अपने धर्म का जब हमने पालन करना आरंभ कर दिया, जिस पल आरंभ हो गया उसी पल हिंदू की रक्षा हो गई। आज हम लोग अपने धर्म से बड़े विमुख हैं।
सनातन धर्म की स्थिति इस समय बड़ी दयनीय है। यहां धर्म धर्म तो सब चिल्लाते हैं, पालन करने वाले कुछ गिने चुने लोग ही रह गए हैं। सनातन धर्म में जहां वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था थी, आज आश्रम व्यवस्था जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है, उसी का परिणाम है वृद्धाश्रमों का बनना। पूज्य गुरुदेव अभी कुछ 2 दिन पहले कह रहे थे कि हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब है, कोई मुसलमान का बूढ़ा व्यक्ति देखा है तुमने वृद्धाश्रम में जाते हुए? बोलो, मुसलमान के किसी बूढ़े व्यक्ति की उपेक्षा होते देखी है? हिंदुओं के ही माता पिता की उपेक्षा होती है, क्योंकि संस्कारों का अभाव है। समय पर विवाह हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, बहुत सारी, केवल सुरक्षा ही नहीं, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएं। अविवाहित रहने की परंपरा हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं थी, सब लोग अविवाहित नहीं रहते थे। प्रियव्रत जी ने विवाह न करने का निश्चय किया तो ब्रह्मा जी समझाने आए, भैया विवाह कर लो। चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम यदि कोई है तो वह गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं है। आज जिसे देखो महात्मा बनने की होड़ लगी है। पहले कोई कोई महात्मा बनता था, अब तो शिविर आयोजित होने लगे हैं संन्यास दीक्षा देने के। और संन्यास कौन ले रहा है? 18, 20, 22, 25, 26 साल के युवक ले रहे हैं। और संन्यास देने वाले कौन हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये सब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सब जानते हैं। और पुरुषों की तो बातें छोड़ो, महिलाएं भी संन्यास लेने लगी हैं। जो आश्रम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, उस आश्रम से हम लोग भाग रहे हैं। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ आश्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि शेष तो 3 आश्रम हैं, उन आश्रम का जो आधार है वह गृहस्थ है। ब्रह्मचारी को भिक्षा मिलेगी गृहस्थी से, वानप्रस्थी को भिक्षा मिलेगी गृहस्थी से, सन्यासी को भी यथा योग्य सत्कार मिलेगा गृहस्थी से। तो गृहस्थ आश्रम तो आधार है। अब तो महिलाएं भी संन्यास लेने में आगे हैं। क्या महिलाओं को संन्यास लेना उचित है? इस विषय में तो बहुत चर्चा होती है और धर्मशास्त्रों का बिल्कुल स्पष्ट वचन है। अच्छा, ये जो बाबी बनने की परंपरा है, बाबी समझ रहे हैं? आदमी तो बाबा बनेगा, औरत क्या बनेगी? तो ये जो बाबी बनने की परंपरा है, ये ना ईसाई मुसलमानों में कहीं नहीं मिलेगी आपको। कोई मुस्लिम महिला फकीरी नहीं बनेगी। बनेगी? बोलो। जिसने समय पर मुस्लिम महिला का विवाह हो जाता है, बेटी का विवाह हो जाता है, हमारे समय में तो वो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होती। तो महिलाओं को संन्यास लेने की आज्ञा दी किसने? शास्त्र तो मना करता है। संन्यास आश्रम तो सबसे कठिन आश्रम है, इससे बड़ा तो कोई आश्रम नहीं है। लेकिन होड़ मची है, सब बाबी बनना चाहती है। अरे कैसा विपरीत समय आ गया है। जो मंचों से बड़े बड़े उपदेश देते हैं वो भी 20, 30, 50 चेलियां साथ लेकर के चलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये धर्म की ध्वजा है, वो भी धर्म का आचरण करने में कहीं ना कहीं उपेक्षा कर देते हैं। जब धर्म की परिभाषा की बात आती है तो कुछ बातें तो बहुत कड़वी होती हैं, कड़वी भले ही हों लेकिन वो लाभकारी होती हैं। तो महिलाओं के लिए संन्यास की आज्ञा नहीं है। आप अपनी बेटियों को कभी मत इस पथ पर भेजना कि जाओ तुम कथावाचिका बन जाओ, जाओ तुम सन्यासिनी बन जाओ। नहीं, पढ़ाई करो, शिक्षा ग्रहण करके अच्छी योग्यता प्राप्त करो, जैसे अच्छी नौकरी पाओ, और उसके बाद क्या करो? विवाह करो, अपनी गृहस्थी को संभालो। महिलाओं का यही कर्तव्य है। संन्यास लेना महिलाओं का कर्तव्य नहीं है। आज कहीं आपने किसी वकील से पूछ करके देखो, यहाँ वकील भी बैठे होंगे, उनसे पूछ करके देखो कि जब पति पत्नी की तलाक की जब अर्जी आती है तो उसमें मुख्य कारण क्या होता है? पति तो कारण होता है, कहीं जगह पत्नी भी कारण होती है। क्या कारण होती है? ये समय पर खाना नहीं देती। कहीं जगह तो अर्जी ऐसी भी हमने सुनी है कि ये मोबाइल पे बिजी रहती है।
सब कुछ करती है, लेकिन खाने के नाम पे बार बार होटल से मंगा लो और वहां से मंगा लो, वहां से मंगा लो। होटल की संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। बड़े बूढ़े कहते हैं जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा। झूठन ना खाना चाहिए, झूठन ना किसी को खिलाना चाहिए। उस घर की मर्यादा जल्दी भंग होती है जिस घर के लोग होटलों पर खाना खाने जाते हैं, क्योंकि वहां शुचिता का तो कोई सवाल ही नहीं है, पवित्रता का कोई सवाल ही नहीं है। शुद्धता अलग है और पवित्रता अलग है। तो होटलों में खाने जाओगे तो घर की स्थिति जल्दी खराब हो जाएगी, संस्कार जल्दी समाप्त हो जाएंगे। और जब आप अपनी बेटी को, हम अपनी बेटी को भोजन आदि बनाना नहीं सिखाएंगे तो आगे जाके क्या होगा? फिर तो घर में बोलो, बेटी यदि मजिस्ट्रेट भी बन जाए और उसका विवाह हो जाए तो उसका पति यही चाहेगा कि भोजन जो है मुझे अपनी पत्नी के बोलो हाथ का ही मिले, चाहे वो डीएम ही क्यों न बन जाए, मुख्यमंत्री ही क्यों न बन जाए, प्रधानमंत्री ही क्यों न बन जाए, उसकी पति की अपेक्षा यही रहती है कि भोजन। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि पति को वश में करने का यही साधन है, जिस महिला को अच्छा भोजन बनाना आता है उसका पति उसके वश में धीरे धीरे बोलो हो ही जाता है। और जिसको भोजन बनाना नहीं आता फिर वो क्या करेगी बेचारी। तो कहने का भाव यह है कि केवल चूल्हा चौका ही करे ऐसा भी धर्मशास्त्र नहीं कहते। धर्मशास्त्र तो कहते हैं महिलाओं को शिक्षा भी मिलनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ही विदुषी महिलाएं हुई हैं, ज्ञानी महिलाएं हुई हैं, गार्गी जैसी महिलाएं हुई हैं, भारती जैसी महिलाएं हुई हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कैसा समय आ गया है कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, फला ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, और हम लोग भी हाँ में हाँ करते हैं, हाँ जी बहुत अच्छी बात है। क्या ऐसा था? क्या आपको लगता है कि सीता अनपढ़ थी? बोलो, क्या आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी की माता जी अनपढ़ थी? क्या आपको ऐसा लगता है कि मीराबाई अनपढ़ थी? कहीं ऐसा लिखा है कि वो बेचारी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा टेकती? क्या आपको ऐसा लगता है कि श्री राम जी अनपढ़ थी? नहीं, हमारी संस्कृति को बिगाड़ करके सामने रखा गया है और फिर हमें कहा गया है कि तुम तो मूर्ख थे, हमने तुम्हें सुधारा है। और हम लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि हमारी संस्कृति में जो पैदा हुए वो मूर्ख थे और बाहर से जो लोग आए उन्होंने हमें सुधारा है। नहीं, सनातन संस्कृति से बड़ी कोई संस्कृति नहीं है। हमने सुना है कि विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर के कहा कि जिस समय तुम्हारे पूर्वज बंदरों पर बंदर बनकर के एक पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद कर रहे थे, उस समय हमारे पूर्वजों ने वेदों का अध्ययन करके अनेक ग्रंथों को रच दिया था। ये कहा था, ऐसा सुना है वेद श्री विवेकानंद जी ने। और अमेरिका वासियों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति सनातन संस्कृति है और इस संस्कृति में जो है वो अन्य किसी संस्कृति में नहीं है, और अन्य जो संस्कृतियों में है वो सनातन से ही लिया गया है। सब पद्धति सनातन से ही ली गई है। तो महिलाओं को संन्यास नहीं लेना चाहिए, यह धर्मशास्त्र कहते हैं। 4 आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है, यह धर्मशास्त्र कहते हैं। प्रियव्रत जी विवाह नहीं कर रहे थे, ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह किया। विवाह हुआ तो मनु जी ने संन्यास ले लिया। घर में यदि शांति रखनी है तो इस बात का ध्यान रखें कि जब बच्चों का विवाह हो जाए तो सलाह तब दो जब बच्चे सलाह मांगे। जब बहू आकर के पूछे मम्मी आज मुझे क्या बनाना है, तब बताओ बेटा ये बना लो। ऐसे ही नहीं कि सुबह ही आज ये बना लेना, आज ये बना लेना। बहू की इच्छा हो रही है कुछ खाने की और तुम अपना रोब झाड़ दबा ऐसा रोब डाल दो कि बहू की बात मन की मन में रह जाए। नहीं, ये अब समय नहीं है वन में जाकर के तपस्या करने का। अब समय नहीं है सन्यास लेकर के जंगलों में भटकने का। अब जंगल ही कहाँ है जहाँ सन्यास लेकर के जाओगे। घर में ही सन्यासी की तरह रहने लग जाओ, घर में ही वानप्रस्थी बन जाओ, चारों आश्रमों का पालन करने लग जाओ। धीरे धीरे तो फिर आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी।
सास की समस्या यह है कि मेरी बहू सुनती नहीं है, और बहू की समस्या भी यही है कि मेरी सास मेरी मानती नहीं है। यही तो होता है घरों में, क्या होता है? और बहू से पूछ करके देखो, मम्मी तो हर बात में अपनी चलाती है, और सास से पूछो, ये तो मेरी मानती ही नहीं है। अरे जब मानती नहीं है तो कहने की क्या आवश्यकता है? सलाह तभी देनी चाहिए जब कोई सलाह मांगता हो। तो यही गृहस्थ आश्रम के बाद का तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है। मनु जी तो चले गए वन में तपस्या करने के लिए। विश्वकर्मा की जो पुत्री थी, उनके साथ श्री प्रियव्रत ने विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए। आग्निग्न, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, दितिहोत्र, कवि। अग्नि के ही ये 10 नाम हैं। और प्रियव्रत जी ने जब राज्य किया इस पृथ्वी के ऊपर, तो कितने साल तक किया? 10 अरब वर्ष तक राज्य किया। एक बार प्रियव्रत जी ने विचार किया कि यह जो सूर्य नारायण है, ये जहां जाते हैं वहां तो प्रकाश होता है, और जहां से चले जाते हैं वहां अंधेरा हो जाता है। पूरे पृथ्वी समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी ही प्रियव्रत की राज्य था। तो उन्होंने विचार किया कि हम अब रात नहीं होने देंगे, और एक वेदों में रथ बनाया। एक रथ बना करके उस रथ के ऊपर प्रियव्रत जी स्वयं सवार हो गए, और जहां से सूर्य नारायण जी अस्ताचल को होते थे, तो वहां प्रियव्रत रथ लेकर के सूर्य नारायण के पीछे पीछे परिक्रमा करने लगे। उसका परिणाम यह हुआ कि प्रियव्रत जी का तेज इतना था जितना तेज भगवान सूर्य नारायण में था। उस तेज से पृथ्वी में कहीं अंधकार न रहा, और पूरी पृथ्वी में 24 घंटे दिन ही दिन रहने लगा। 7 परिक्रमा प्रियव्रत जी ने अपने रथ से उस पृथ्वी के मंडल की बाहर की। तो कहते हैं उनके रथ के पहियों के निशान से 7 दीप बन गए। पृथ्वी 7 भागों में विभक्त हो गई। अब प्रकृति का जो नियम है वह बहुत सोच विचार करके रखा गया है। जिस प्रकार दिन आवश्यक है, उसी प्रकार रात्रि भी आवश्यक है। जब सालों हो गए रात नहीं हुई, तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव परिश्रम से और दिन रात जागने के कारण अपनी क्षमता को खोने लगे, प्रकृति का नियम बिगड़ने लगा। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, भैया जो नियम बनाया गया है वह सही है, तुम इस प्रकार से सूर्य नारायण के पीछे पीछे मत जाओ। तब प्रियव्रत जी वहां से वापस आ गए, और 7 द्वीप जो बने, 7 द्वीपों पर अपने 7 पुत्रों को राजा बना दिया। अपना जो संपत्ति थी वह पुत्रों में बांट दी। द्वीपों के बीच का जो भाग बचा वह सागर में विभक्त हो गया। 7 प्रकार के सागर हो गए। उनकी एक कन्या हुई जिसका नाम था ऊर्जस्वती। उनका विवाह उन्होंने शुक्राचार्य जी के साथ कर दिया। जब बालक का विवाह हो जाए तो फिर माता पिता के लिए क्या कर्तव्य शेष रहता है? संतान का विवाह हो जाए, कन्यादान हो जाए, तो फिर धीरे धीरे आश्रम को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। नारद जी ने आकर के उपदेश दिया, आपके करने योग्य जो कार्य था वह अब हो गया है, अब आप संन्यास ग्रहण कीजिए। तो प्रियव्रत जी ने गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्ध। पत्नी की कामना से ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में रहने वाली एक अप्सरा पूर्व चित्ती से उनका विवाह करा दिया, और उनके द्वारा 9 पुत्र हुए। उन 9 पुत्रों का विवाह मेरु की 9 कन्याओं के साथ हुआ। और जब कार्य संपन्न हो गया, संतति विवाह हो गया, तो पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा स्वर्ग में वापस लौट गई, ब्रह्मलोक में वापस लौट गई।
उन्हीं में सबसे बड़े पुत्र का नाम था नाभि। नाभि के यहां जब बहुत समय तक संतान नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की। भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी संतान चाहिए। भगवान ने कहा मैं तो अद्वितीय हूं, एकोहम द्वितीय नास्ति, मैं तो अकेला हूं अपने जैसा। क्योंकि तुमने ब्राह्मणों के प्रेरणा से तपस्या की है और ब्राह्मणों का वचन मैं झूठ नहीं देता, तो मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र रूप में अवतार लूंगा, ऐसा ने कहा। माताओं, कथा समझ में आ रही है ना? भगवान भक्तों के वंश के चरित्र की कथा सुनने से वंश वृद्धि होती है। हम जब भगवान के भक्तों के वंश की कथा सुनते हैं तो उसका लाभ यह होता है कि हमारा वंश भी वृद्धि को प्राप्त होता है। तो नाभि के ही पुत्र भगवान श्री ऋषभ देव जी हुए। एक बार इंद्र देवता ने ईर्ष्यावश ऋषभ देव जी के राज्य में वर्षा नहीं की। जब वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। तब ऋषभ देव जी ने अपने तपोबल से भूमि पर वर्षा की। कहने लगे हम इंद्र के अधीन थोड़े ही हैं, हम अपने तप से वर्षा करा लेंगे। और तब इंद्रदेव उनकी तपस्या से तपोबल से बड़े प्रभावित हुए और नाभि के नाम पर उस क्षेत्र का नाम अजनाभ वर्ष रख दिया। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।